कैसे हो आप सभी लोग। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो ये आज की होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने प्रॉफर्म को ही चूज़ किया इंस्टेड ऑफ ओन कैपिटल, खुद का कैपिटल लगा के ब्रोकर पे डिपॉजिट करके ट्रेड करना। दोनों ही बढ़िया है। इस वीडियो पे आप सभी को ये नहीं मालूम चलने वाला कि दोनों में से बढ़िया कौन सा है। आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए, तुम्हारे लिए कौन सा ट्रेडिंग सही रहेगा। प्रॉफर्म ट्रेडिंग तुम्हारे लिए सही रहेगा या फॉरेक्स मतलब खुद का किसी ब्रोकर पे खुद का कैपिटल डिपॉजिट करके ट्रेड करना सही रहेगा। चार मैंने पॉइंट लिख के रखे हुए हैं, ये मेरे लिए ही है, मुझे नहीं पता आपके लिए कैसा काम आएगा नहीं आएगा। लाइट भी चली गई है, चलो कम से कम इसको मैंने पावर बैंक से लगा कर रखा हुआ था ना, अभी एकदम से अंधेरा हो जाता। तो हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, सबसे पहला तो जो मैं बताऊंगा वो ज़्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलना। देखो, अगर मेरे पास $100 है, मान लो मेरे पास $1000 भी है, और मेरे पास कोई डिसिप्लिन नहीं है, कि मेरे पास कोई रूल्स नहीं है, तो मैं दिन भर दबा के पेल के ट्रेड करूंगा। कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है, कोई देखने वाला नहीं है, खुद को ही अकाउंटेबल हूँ, तो जितना मन में आएगा उतना ट्रेड करूंगा। लॉस तो पेल के होने वाले हैं क्योंकि दबा के ट्रेड करूंगा। और दूसरी बात, अपॉर्चुनिटी मुझे ज़्यादा नहीं मिल सकती, क्योंकि देखो, $1000 का कैपिटल रहेगा तो मैं वहाँ पे $10 का रिस्क नहीं लेने वाला, वहाँ पे $100, $150, $200 तक का रिस्क लूंगा। ठीक है, पहली बात, रिस्क भी ज़्यादा ले रहा हूँ, अगर परसेंटेज वाइज देखो, ट्रेड भी ज़्यादा लूँगा और लॉस भी होगा, पक्का है, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड लेना है। तो प्रॉप फॉर्म ट्रेडिंग पे पहली बात तो फ़ायदा ये मिलता है कि हमें मिलता है कैपिटल बड़ा, अमाउंट बहुत ही छोटा देना पड़ता है, कैपिटल हमें बड़ा मिलता है। तो इससे होता ये है कि हमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल जाती है। जैसे कि अगर मैं $5000 का कैपिटल खरीदता हूँ तो मैं $500 तक लॉस कर सकता हूँ। कितना रुपया लगा के? सिर्फ $32 लगा के। अलग अलग फर्म का अलग अलग रेट होता है, लेकिन मैं अगर फंडिंग टिप्स की भी बात करता हूँ जो अभी पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप सभी ने नहीं खरीदा हुआ है, अभी लास्ट में आपको डिसाइड हो जाएगा कि आपको कौन सा खरीदना चाहिए, प्रॉफर्म ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर खुद के अकाउंट पे ट्रेड करना चाहिए। मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अगर आपको खुद के ब्रोकर पे डिपॉजिट करके ट्रेड करना है तो एक्सएनएस इज़ द बेस्ट ब्रोकर, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ जब मुझे पर्सनल ट्रेडिंग करनी होती है। तो वहाँ से जाकर आप अकाउंट बना सकते हो अपना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही ईजी है अकाउंट बनाना। और अगर प्रॉफर्म ट्रेडिंग करना चाहते हो तो फंडिंग पिप्स इज़ द बेस्ट प्रॉफर्म, जो अभी के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा खासा पे आउट सब मतलब देता ही पे आउट है, कोई इसमें फ्रॉड नहीं है। ठीक है, जो भी लोग कह रहे हैं उनमें या तो वो गलत बता रहे हैं या तो उन्होंने कोई रूल ब्रीच किया होगा जिसकी वजह से उनको पे आउट नहीं मिला है। तो आपको जो भी सही लगे आप वो कर सकते हो। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है प्रॉफर्म पे, क्योंकि हम $500 लॉस कर सकते हैं सिर्फ $32 दे के, जो कि बहुत बड़ी बात है। और दूसरा पॉइंट इसी से लिंक है कि ये डिसिप्लिन सिखाता है मुझे। देखो, मैं एक दिन का 4% ज़्यादा लॉस नहीं कर सकता, तो ये मुझे कंट्रोल में रखेगा कि मुझे फर्जी की ट्रेड नहीं लेने हैं, मुझे सिर्फ वही ट्रेड लेना है जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी बन रही है, जहाँ पे मुझे लगता है ट्रेड लेना। ऐसे नहीं कहीं पर भी आया ट्रेड ले लिया। अगर मेरा खुद का कैपिटल होता तो मैं सब कुछ ना देखता, मुझे जहाँ भी लगता मैं तुरंत आता और ट्रेड ले लेता। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा गलत हो जाता मेरे साथ और मेरा कैपिटल उड़ जाता। लेकिन जब मेरे पास रूल है कि मैं एक दिन में 4% ज़्यादा लॉस नहीं कर सकता, तो बहुत ही सोच समझ के मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। ऐसे ही कुछ भी ट्रेड नहीं ले लूँगा। तो प्रॉप फर्म हमें रूल सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है, और डिसिप्लिन ट्रेडर ही एक, अगर मैं आपको कोड बताऊं तो रेस्ट्रिक्टेड ट्रेडर इज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। जितना आप रेस्ट्रिक्ट रहोगे, जितना आप डिसिप्लिन रहोगे, उतना ही आप प्रॉफिट कर पाओगे। मैं खुद अभी अगर आपने पिछली वीडियो से आपने देखा हो तो मैं इमोशनल काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने के कारण मेरा इधर 15-20 दिन लगातार लॉस चला है। वो वीडियो जाकर देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी लॉस में हो या लॉस रिकवर कर रहे हो धीमे धीमे, तो वो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम की हो सकती है, जाकर उसको देखना एक बार। तीसरा पॉइंट है अर्न मोर। अब देखो, ये आप खुद के कैपिटल पे नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपके पास खुद का कैपिटल लगा के आप ट्रेड कर रहे हो तो आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते। आपके पास $1000 होगा, $2000 होगा, $10,000 होगा। ठीक है, तो आप उससे ज़्यादा रुपया नहीं कमा पाओगे। अगर आप ये देख सोच रहे हो कि $10,000 होगा और मैं 50% 60% डेली का निकाल लूंगा, तो भाई साहब आप नेक्स्ट लेवल ट्रेडर हो, इस वीडियो को जरूरत ही नहीं है आपको। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं मेरे पास ना तो इतना ज़्यादा कैपिटल है और ना ही इतना मैं परसेंट निकाल सकता हूँ, जो कि सही है, एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर महीने का मोस्टली, बहुत ज़्यादा हो गया तो 10 से 12% निकाल सकता है। ये भी मैंने ज़्यादा बोल दिया। ठीक है, जब
बड़े अकाउंट में बात आती है तो फट के 4 हो जाती है। छोटा अमाउंट, छोटा कैपिटल रहता है तो वहाँ पर हम साइकोलॉजी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते, लेकिन जब वही लॉस हमें 10-10 20-20 हज़ार डॉलर का दिखता है 1%, मैं 1% की बात कर रहा हूँ, जब 1% 10-10 20-20 हज़ार डॉलर के लॉस के बराबर होता है तब वहाँ पे फटके हाथ में आ जाती है। इसलिए 10% 12% बहुत ज़्यादा होता है, डिपेंड करता है आपके कैपिटल के ऊपर। अब यहाँ पर प्रॉ फर्म से आप ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हो, मैं कैसे ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, देखो मेरे पास पहली बात तो ज़्यादा कैपिटल नहीं है। अगर मान लो मेरे पास $100 है तो मैं 3 क्रॉप फर्म खरीद सकता हूँ, जिसमें से अगर मैं तीनों भी उड़ा दिया तो कोई बात नहीं, और तीनों ही अगर पास कर दिया तो मेरे पास $15,000 का कैपिटल हो जाएगा। और अगर मैं उसमें अगर 10% भी छोड़ो, अगर ओवरऑल मैं अगर 10% भी कमा लेता हूँ तीनों कैपिटल जोड़ के, तो मैं $500 आराम से कमा लूँगा, ठीक है। तो ठीक है, बहुत ही मतलब टोटल की बात कर रहा हूँ कि अगर मैं चलो 2% इसमें, 1% इसमें, 3% इसमें, 10% ओवरऑल मैं कमा लेता हूँ तो $500 में महीने का आराम से निकाल लूँगा, ठीक है। और क्या देकर सिर्फ $100 देकर, जो कि वन टाइम है। फिर जब तक मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ तब तक मैं करूँगा, जब तक मैं रूल ब्रीच नहीं करता तब तक ये अकाउंट मेरे पास रहेगा, और जितना चाहूँ मैं उतना पे आउट ले सकता हूँ। तो ये है बेनिफिट ऑफ प्रॉप फर्म ट्रेडिंग। आप खुद के कैपिटल पे जितना मन में आएगा आप ट्रेड करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लोगे, ज़्यादा लेवरेज लोगे, तो प्रॉफिट तो आपको बड़ा होगा लेकिन लॉस भी उसी हिसाब से होगा। और जब खुद का ही कैपिटल है तो आपको लगेगा कि चलो अच्छा एक ट्रेड और मार लेता हूँ, नेक्स्ट डे पे आउट ले लूंगा। और जैसे ही आप लालच में आके, फोमो में आके नेक्स्ट ट्रेड लोगे, आपका होगा लॉस। अब आपको होगा यार अब एक ट्रेड और लूंगा, जहाँ यहाँ पे $100 का लॉस हुआ है, अभी $100 को पहले रिकवर करूंगा, फिर उसके बाद मैं विड्रॉ मारूंगा। अब ये यहाँ पर आप आ जाओगे एक साइकिल पे। अगर दोबारा लॉस हो गया तब तो फिर आप खत्म, क्योंकि आपका साइकोलॉजी बिगड़ गया है। आप फिर से आप उसको रिकवर करने के चक्कर में ट्रेड करते जाओगे, आपका कैपिटल जीरो होता चला जाएगा। और लेकिन अगर मान लो प्रॉफिट होगा तो बढ़िया है। ऐसे ही प्रॉ फर्म में ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। अगर मेरा मान लो $100 $200 का प्रॉफिट हुआ, मुझे पता है कि ये अकाउंट मेरे पास रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, $100-200 का प्रॉफिट हुआ है, मैं विड्रॉ कर लेता हूँ चुपचाप विदाउट टेंशन, ठीक है। अगले दिन फिर से ट्रेड करके विड्रॉ कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि मेरे पास कैपिटल है, हमें पे आउट लेना है। जब अकाउंट ही खुद का है तो लगता है जब मन में आएगा तब विड्रॉ कर लूंगा। अब यहाँ पे लालच आ जाएगा, और जैसे आप कोई ट्रेड देखोगे, आपको वहाँ पे ट्रेड लेने का मन करेगा, लोगे, वहाँ पे लॉस होगा, उसको रिकवर करने की कोशिश करोगे, फिर से लॉस होगा। बस ऐसा ही चलता जाएगा और अकाउंट उड़ जाएगा। लास्ट है लो कैपिटल वालों के लिए। अगर तुम्हारे पास लो कैपिटल है तो प्रॉफर्म तुम्हारे लिए भगवान है, उनका इस्तेमाल करो। जितने लोग भी स्कैम स्कैम चिल्ला रहे हैं, भाई देखो, ठीक है, बहुत सारे प्रॉफर्म हैं जो स्कैम कर चुके हैं, बट आपको ट्रस्ट करना होगा। इंडिया में वैसे भी सारी चीज़ें इलीगल हैं, तो कुछ चीज़ों पे तो आपको ट्रस्ट करके आगे बढ़ना होगा। अगर आप बैठे रह जाओगे तो भाई, बैठे रहने से अच्छा तो ट्राई करना ही है। कितना ही पैसा आपका लग रहा है, आप खुद का कैपिटल, मैं कितना ही कैपिटल अपना उड़ा चुका हूँ पहले इंडियन मार्केट में, बाइनरी ट्रेडिंग में, तो थोड़ा बहुत इसमें भी चला जाएगा। वैसे गया मेरा आज तक एक को नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप फंडिंग पे भी इस्तेमाल करो, फंडिंग इस्तेमाल करो, आपका एक को रुपये फंडिंग। नेक्स्ट मैंने MT5 खरीदा था, उस टाइम MT5 चला गया था, उसका सर्वर ही उड़ गया था। एक महीना तक उन्होंने मुझे कोई अकाउंट नहीं दिया। एक महीना बाद मुझे सी ट्रेडर का शायद लॉगिन, नहीं, मैच ट्रेडर या सी ट्रेडर का मुझे लॉगिन आईडी और पासवर्ड आया था। अब मैं चाहता तो बैठ, मुझे लग सकता था कि स्कैम हो गया, लेकिन उन्होंने मेरे साथ स्कैम नहीं किया। तो ये दो अकाउंट प्रोफार्म है जिनको मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। फंडिंग टिप्स तो चलो सही है, अगर खरीदना चाह रहे हो तो फंडिंग टिप्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी भी अगर खुद का अकाउंट पे ही ट्रेड करना चाह रहे हो तो एक्सनेस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आपका क्या राय है इस पर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।